नमस्कार भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है। आज हम आपको 2025 में पढ़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना? कौन सी चीज है जो दान में देना है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं देना है? और वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए? पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, और ये एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों, बट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो कि साल में एक ही बार आता है। बट सावित्री का व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में जानेंगे बट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उसे दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है, और ये इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं, तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बोल दो लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज है वो हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते हैं। और उसी दिन हम मेहंदी लगाते व्रत से आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठीक हुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाइएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती है तो वो भी पहन सकती है। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा या लेठी नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ियां पहने हुआ भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ियां लेती आप अपने लिए एक नया ले लीजिएगा। और उसे दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपना सिंदूरा से मांग भर लेना है, और गले में मंगलसूत्र पर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है वो ओढ़कर ही हमें उसे दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टिका है वो पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टिका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा, और अच्छे से हमेशा करनी चाहिए। आप लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं, बातें वृक्ष की टहनी मंगवाकर तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, बट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा। और हमें उसे दिन पूजन करना है। और इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा, और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले खोज लिया जाता है, तो आपके पास कोई धनी है तो उसमें कोई इच्छा ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा। और उसी में सबसे पहले खोजा हम ले लेते हैं।
उसके बाद ही पूजन करते हैं। और एप्पल आप लोग बना लीजिएगा। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तरबूज, खरबूज, जो कुछ भी आप सीजन फल में चढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में आम का विशेष ज्यादा महत्व है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। और पंखा भी आप डोली लीजिएगा। पंखा बस का होना चाहिए। एक पंख से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वो ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप 11, 22, 51 भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाएगा, फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा। और एक पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा घर आइएगा। उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वो हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो शरबत ये ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वो खाएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार बट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाए 25वें दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम 69वें दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती है वो कर सकती है। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है। तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं, उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और कोई केके में आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां परसों में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, दिन जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़कर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जाने। दोस्तों, सावित्री, सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलाव, धूप भी, फल, पुष्प, होली सुहाग का सामान, पूर्णिया, बरगद का फल, जल से भरा कल है। आप सभी को लेना है। सावित्री, सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलवा, धूप, होली सुहाग का सामान, पूरिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश,
शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छाव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था। वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि तीर्थंकर रश्मिताव नहीं, अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्तदेव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए ले जानते हैं। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। या तो ली शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत इसमें दिन सोमवार को किया जाए और अमावस्या तिथि आरंभ होगी। 30 मई शाम 2:55 से अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 30 में 4:09 पर पैसे में ये व्रत आपको 30 में सोमवार के दिन रखना है। दोस्तों, अब जानते हैं बट सावित्री व्रत में 3 चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करने। दोस्तों, नंबर बट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी ना पहने, क्योंकि इसी दिन नीतीश को शनि जयंती पर शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। साथ साथ बट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े पहने सुहागिनों के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। मुक्त गंदे विचार नहीं निकलना चाहिए। बट सावित्री के को सुहागन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं। माता सावित्री होती है प्रसन्न। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम विहाट। सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए व्रत रखा है, उसे दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगे। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। बट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। तुम सिंदूर भरने से पति की आयु भी काम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है, इसीलिए पति की आयु कम ना करें। दोस्तों, नंबर 6, बट सावित्री क्वीन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है।
लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्द लंबे के किसी भी सुहागन महिलाओं को बट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने लंबे के नहीं कटवाना चाहिए। शुभ नहीं माना जाता कि मृत्यु को भविष्य में हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, बट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देखें कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें वो चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहनना चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वो कौन से 3 महिलाएं वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और हो जाती है। पति की मृत्यु, आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आप अपने नौकरी से वंचित हो सकती है। आपको पाप लग सकता है। सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों, नंबर बट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपका प्रेमी का ख्याल ना कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप आपका भागीदार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं। और यही है विधि का विधान नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना सेट करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत रखना अनुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकती, उसमें बट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते की सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़ा हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर आपका भागीदार तो बनता ही है, साथ ही साथ वो वृद्धि खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आप से झगड़ों को सुधरे फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं प्यार का है। सबसे ध्यान देने योग्य महिलाओं के लिए है। महिलाएं विशेषकर ध्यान दें कि बट सावित्री के दिन आपको सुहाग की कोई भी सामग्री किसी को दान में नहीं देना है, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। आजकल के दौर में क्या होता है कि एक दूसरे के गहने महिलाएं आपस में पहन लेती है, लेकिन बट सावित्री के व्रत आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री जैसे कि तोड़ियां, बिछिया, मंगलसूत्र, खासकर सिंदूर, चूड़ियां और भी बहुत सी सामग्री है जो आपको किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देना है, नहीं तो आपके पति पर संकट आना स्वाभाविक है। इसलिए इन गलतियों को करने से बचें। व्रत का ब्रह्माचरण का पालन करते हुए व्रत रखें।
व्रत के दौरान फल, फ्रूट, फरहद जैसी सामग्री का उपयोग करें। कम से कर का सेवन भूल कर भी ना करें। कम से कर को हिंदू धर्म में रक्षा भजन कहा गया है, तो ये कुछ गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट जाएगा और पति पर संकट आ जाएगा। घर में कंगाली आ जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, हमने आपको ये जो जानकारी बताई है, अगर आपको थोड़ी भी समझ में आ गया हो तो आप इस जानकारी के हिसाब से ही पूजा पाठ करें ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो। माता सावित्री आपके पति पर, आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ही बनाए रखें। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर एक उसे माता बहन तक जो बट सावित्री का व्रत रखे हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माता सावित्री। दोस्तों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सीधे प्राप्त होते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।